फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स में पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। पीछे हमने 6 पार्ट पढ़े हैं और जिसने भी वो 6 पार्ट नहीं पढ़ पाया, जो भी नहीं पढ़ पाया था, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना लिंक चेक कर ले सकता है। मतलब इन 6 वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पीछे हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसके बाद में हम आगे अब शुरू करने वाले हैं। पीछे हमने संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम आय बचत के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस जान लेते हैं, उसके बाद में कुछ एक क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो आइए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन हमारा होगा पहला, वो क्या होगा। एक आदमी अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के बारे में देख लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप रटने के बाद इस क्वेश्चन को कर पाओ, लेकिन वो चीज़ आपके लॉन्ग टाइम तक माइंड में नहीं रह सकती है। जब जितने टाइम आपने जैसे रट लिया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद में वो आपके माइंड से आउट होनी है। तो सबसे पहला काम हमें एक ही करना होगा। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को अपने माइंड में डाल लेनी है। चाहे एक दिन में हम कम पढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, उसको ढंग से पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप पढ़ रहे हो एक दिन में ज्यादा और आपके माइंड में जैसे आगे का पढ़ रहे हो और पीछे वाला डाइवर्ट हो गया, निकल गया, तो फिर जो पढ़ा वो कोई काम का तो नहीं है ना। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। चाहे एक दिन में आप कम पढ़ रहे हैं, एक दिन में आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, तो चाहे वो 5 क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं तो वो ऐसे पढ़ो कि वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहे। अब आपने क्वेश्चन 20 पढ़े, 20 के 20 क्वेश्चन आपके माइंड से आउट हो रहे हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि आप सबसे पहले जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अपने माइंड में नोट करो। सबसे पहले इस लैंग्वेज को आप समझो, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है और हमने किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करके देना है। ये अगर आपने पढ़ लिया और आपने जब इस तरीके से पढ़ लिया, आपने लैंग्वेज को समझना शुरू किया, तो आपको इस मैथ्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और फिर बड़ी आराम से आप इसको कवर कर पाते हैं। तो ध्यान देना, एक बार इस क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखो, इसने कहा एक आदमी अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है। एक बात बताओ, व्यक्ति है, खर्च करेगा कब करेगा? जब वो कुछ कमाएगा। अगर पहले कमाया ही नहीं तो खर्चा कहां से हो जाएगा? तो सबसे पहले वो खर्च करेगा तब कमाएगा। सबसे पहले हमें इसकी क्या प्राप्त करवानी है? आय। सबसे पहले इसको आय दिलवानी है हमने। तो सबसे पहला काम मैंने किया, इस व्यक्ति की आय। ठीक है, इस व्यक्ति की जो आय है वो आय हमने प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितनी ले लेनी है? 100।
ये 100 क्यों ली? क्योंकि जो खर्चा है वो प्रतिशत में है, इसलिए हमने माना इस व्यक्ति ने टोटल कितना कमाया, 100 रुपए कमा लिया। अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है, कमाया खर्चा कर दिया। अब देखो खर्च हो गया, जो खर्च हुआ वो कितना हुआ, 60। 100 रुपए कमाए, 60 रुपए उसमें से खर्च कर दिए, तो इसकी जो बचत हुई, जो बचत इसकी हुई वो हुई 40 रुपए की। 100 रुपए कमाए उसने, 60 रुपए जिसमें से उसने खर्च कर दिया, तो बचा लिया कितना, कितना बचाया भाई, 40। 100 रुपए में से 60 खर्च करने के बाद 40 बचा लिए। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ आई होगी। इसके बाद इसने कहा यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, 100 कमा रहा था, अब क्या हुआ, इसका 15% इसने बढ़ा दिया। 100 रुपए का 15% अगर मैं निकालने की बात करूं तो 100 रुपए का 15% कितना रुपए होगा, 15 रुपए। अब 100 रुपए में 15 रुपए और बढ़ गए तो ये कमाने लगे 115 रुपए। 100 रुपए कमाता था, 15% बढ़ गया, तो 100 रुपए में 15 बढ़ाया हमने, 115 रुपए इसने कमाए। अब अगर कमाई ज्यादा होगी, पहले हम 100 रुपए कमा रहे थे, आज हम 115 रुपए कमा रहे हैं, सिंपल है, खर्च बढ़ना ही बढ़ना है। अब इसका खर्च भी बढ़ गया, और जो खर्च बढ़ा वो 5% बढ़ा। अब इसका खर्चा प्लस 5% बढ़ गया। अब ये मत कर देना कि 100 और 15 115 किए थे तो 60 और 5 कितने कर दे, हम 65 रुपए इसका खर्च कर दे। नहीं, पहले देखो इसका खर्चा कितना था, 60 का 5% खर्च बढ़ रहा है, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, 60 गुना 5/100। 60 का 5% बना, 5 गुना 10, 2 तिये 6, 3 रुपए हमारे पास बढ़े खर्च के रूप में। पहले 60 कमाता था, आज 3 रुपए बढ़े, 60 और 3 कितना, 63 रुपए का खर्चा करने लग गया। 100 रुपए, 15 बढ़े 115, 60 रुपए खर्चा था, आज 5% बढ़ गया, 60 का 5% बढ़ा तो 3 रुपए और बढ़ गए, 60 और 3 63 रुपए का खर्चा होने लग गया। अब देखो कमाए थे कितने, 115, और 115 में से 63 कर दिए खर्च, 52 रुपए फिर भी बच रहे हैं। इसने क्वेश्चन आपसे कहा तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब एक बात बताओ, पहली बचत कितनी थी, 40, दूसरी बार बचत कितनी हुई, 52। 40 बचत थी, फिर बचत हुई 52। अब 40 और 52 के बीच का अंतर निकाले तो बचत कितना रुपए बढ़ेगी भाई, 12 रुपए। 40 और 12 कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब 12 रुपए बचत बढ़ी है, लेकिन इसने बोला बचत प्रतिशत बताओ। हमने यहाँ पे जो बचत है उसकी वृद्धि है वो किसमें बतानी है, प्रतिशत में। बचत वृद्धि बताएंगे हम प्रतिशत में, तो बढ़ी हुई जो बचत है वो बचत हमारी कितनी है, 12 रुपए है। सॉरी, बढ़ी हुई जो बचत है वो कितनी है, 12 रुपए है। और जो पहले बचत थी, ये कौन सी बचत है, बढ़ी हुई, पहले की जो बचत है वो कितनी है, 40। ये अपोन में पहले वाली बचत 40 और गुना करेंगे कितने से, 100 से। 4 0 से काट दिया, 4 से 3 बार काट दिया, 3 और 10 का गुना किया, तो बचत जो वृद्धि प्रतिशत है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 30%। आइए एक बार फिर हम इस क्वेश्चन को रिपीट करें ताकि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाए ये क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बात करूं तो एसएससी तो काफी बार इसको पुट कर चुकी है, बाकी एग्जाम्स में भी ये वाला क्वेश्चन काफी बार आता है, थोड़ा सा ध्यान देना। आप देखो इसने कहा एक आदमी अपनी आय का 60% भाग खर्च कर देता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 5% बढ़ जाता है। तो बताइए कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। एक बार फिर थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले क्या था, इसकी आय का 60% खर्च कर देता है, तो सबसे पहले क्या होगा, कमाएगा, कमाया कितना, 100 रुपए, इसमें से खर्चा कितना किया, 60 का, तो बचत कितनी होगी, 40 की होगी। अब यहाँ पे देखो इसका 15% बढ़ा तो 100 का 15% बढ़ गया, 115 हो गया। अब खर्च में 5% वृद्धि होगी। अब 60 का 5% निकाला, गलती से 65 मत कर देना, मैंने अभी बताया था, वापस रिपीट कर देता हूँ। 60 का 5% निकाला, 3 रुपए हुआ। अब 60 के 3 रुपए कितने हो गए, 63।
पहले बचत करता था 40 की, अब बचत हम देखेंगे 115 कमाई, 63 खर्च किए, 52 रुपए हो गया। अब यहाँ पे आपको 12 रुपए की बचत बढ़ी, वृद्धि प्रतिशत में बतानी थी इसलिए 12/40 और गुना 100, तो कितना हो गया 30%। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना भी। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो उसका खर्च भी 20% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो एक बार फिर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% भाग खर्च कर देता है, तो वही बात फिर सामने आती है। सबसे पहले क्या करेगा, कमाएगा, आय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसने जो आय प्राप्त की, वो आय कितने रुपए प्राप्त की, 100 रुपए। अब ये 100 रुपए ही क्यों ली, क्योंकि जो खर्चा था वो किसमें था, प्रतिशत में था। और प्रतिशत में आने के लिए हमने प्रतिशत का जो मान था उसको क्या बना दिया, आय बना दिया। तो आय हमारी होगी 100 रुपए, और यहाँ पे खर्चा कर दिया इसने 50 रुपए। 50% मतलब 100 का 50% कितना बनेगा, 50 ही बनेगा। तो 50 रुपए इसके हो गए खर्च। अब यहाँ पे आय के बाद खर्च होने के बाद क्या होगा, बचत। कमाया, कमाने के बाद खर्चा किया, खर्चा करने के बाद क्या प्राप्त हुई, बचत हुई। तो 100 में से 50 खर्चा हुआ तो बचत भी कितनी हुई, 50 रुपए की। अब इसने कहा कि आय बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 30%। प्लस 30% अगर बढ़ी तो 100 का 30% 30 होगा। 100 तो पहले ही कमा रहा था, 30 और बढ़ गया तो कितना हो गया भाई, 130। अब यहाँ पे आय बढ़ने के बाद खर्च भी 20% बढ़ता है। अब देखो 50 पहले खर्चा करता था, बढ़ गया, प्लस करेंगे, कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा। अब ये तो नहीं कि 50 में 20 जोड़ दे और 70 कर दे, क्योंकि ये प्रतिशत का मान 100 था, 100 का 30% 30 होता था, इसलिए हमने सीधा प्लस किया था। अब 50 का 20% निकालोगे तो 50 गुना 20 और अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 और 2 का गुना किया तो आपके पास आ गया 10। 50 का 20% 10 रुपए, 50 और 10 टोटल जोड़े तो कितना, 60 रुपए। अब देखो आय प्राप्त की थी 130, खर्चा कर दिया कितने का, 60 का। अब बचत की अगर बात करें तो 130 में से 60 खर्च हुआ, कितनी बचत होगी, 70 रुपए की। अब ये बचत थी 50 की और ये बचत होगी 70 की। अब 50 से कितना बढ़ गया, 20 रुपए। लेकिन उसने क्वेश्चन में जो बचत पूछी वो किसमें पूछी, प्रतिशत में, और हमारी जो बचत है वो किसमें है, रुपए में। इस रुपए से हमने इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बचत वृद्धि प्रतिशत। अब जो बचत थी आपकी रुपए की वो सबसे पहले डालनी है 20, अपूर्ण जो फर्स्ट टाइम इसने बचत की थी वो कितने रुपए की थी, 50। अब 50 में 20 बढ़ा तो ही 70 हुआ, तो अपूर्ण में आपके पास होगा 50, और प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा गुना 100 से किया जाता है। 50 से 2 बार काट दिया, 20 और 2 का गुना किया तो कितना परसेंट होगी, 40%। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप सबको आगे हो गई समझ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष यह 20% बढ़ जाती है।
तो 2 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखो इसने क्या कहा कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20 बढ़ जाती है, तो 2 साल या 2 वर्ष के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमने लास्ट टाइम आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस में देखा था कि वर्तमान की अगर कोई वैल्यू दे रखी हो, प्रतिशत कमी और वृद्धि के बाद कोई वैल्यू हमें जाननी है, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला क्या था, जो वर्तमान है उस वर्तमान की वैल्यू हमने सबसे पहले रखनी है, फिर प्रतिशत कमी और वृद्धि के बाद की वो जानना चाहता है, मतलब आगे की जानना चाहता है, किसी चीज को फाइंड करना चाहता है। तो हमने क्या करना है, जो वर्तमान की वैल्यू है सबसे पहले वो डालनी है, इसके इनटू जो प्रतिशत कमी और वृद्धि होगी उसको हमने 100 में प्लस और माइनस कर देना है। वो प्लस और माइनस कब करना है, अगर वृद्धि होती है तो उसको हमने प्लस करना है और कमी होती है तो उसको हमने माइनस करना है। यहाँ पे x प्रतिशत हम लगाएंगे और इस x प्रतिशत पे हम 1 करेंगे, मतलब एक नंबरिंग कर देंगे 1। ये नंबरिंग क्या है, पहली वृद्धि। जैसे प्रथम वर्ष 10% बढ़ा तो जो पहली वृद्धि और कमी है उसको हमने पहली यहाँ पे दिखा दी, जो फर्स्ट में वो उसको हमने फर्स्ट में डाल देना है, अपॉन में यहाँ पे 100 इंटू दूसरी कमी और वृद्धि होगी प्लस माइनस करेंगे, सेकंड प्रतिशत डालेंगे, अपॉन 100। तीसरी होगी तो उसको हम तीसरे नंबर पे तीसरा डाल देंगे और अपॉन कर देंगे 100। इसी तरीके से जितने भी वो प्रतिशत कमी और वृद्धि करेगा हम इस तरीके से फॉर्मूले में पुट करते हुए चले जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो एक शहर था और उसकी जनसंख्या फर्स्ट में कितनी थी, 8000। 8000 का मतलब वर्तमान में जो जनसंख्या थी वो 8000 थी। वो वर्तमान वाली वैल्यू आपको यहाँ पे डाल लेनी, ये 8000 आपके पास हो गया, इनटू प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है। अब देखो पहले वर्ष 8000 से 10% बढ़ी, तो उस बढ़ी हुई को हमने यहाँ पे 100 में प्लस कर देना है, करो प्लस। 100 में 10 प्लस करेंगे 110 अपॉन 100। दूसरे वर्ष भी वही होता है, कितनी बढ़ती है 20%। अब दूसरे 20 बढ़ाएंगे 100 में 20 अपॉन 100। अब यहाँ पे काटने के बाद जो वैल्यू आती है वो 2 वर्ष के बाद बढ़ी हुई जनसंख्या आपकी आ जाती है। तो यहाँ पे 00 से आपका 00 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। अगर बात करें तो यहाँ पे इनका गुना कर लेंगे हम, तो 12 और 11 का गुना 132 और इंटू आपके पास साथ में क्या है 8। एक 0 यहाँ पे बचा हुआ था तो हमने इसमें 0 लगा दिया। आप जब गुना करेंगे तो 0, 8 और 2 का गुना 16 होता है, एक बच जाता है, 8 ये 24 और 1 25 होता है, 8 और 2 कितने होते हैं 10। तो 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या बढ़कर 10,560 हो जाती है। तो ये 10,560 आपका आंसर होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब आपके पास कोई भी वैल्यू होती है वर्तमान की, कमी और जो वृद्धि प्रतिशत करेगा, कमी वृद्धि प्रतिशत के बाद कोई वैल्यू जानना चाहेगा, तो सबसे पहले वर्तमान की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद जो कमी और वृद्धि होगी उसको 100 में प्लस माइनस करेंगे, अपॉन 100 डाल देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी बढ़ी और घटी हुई जनसंख्या या जो भी वैल्यू होती है वो आ जाती है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके का क्वेश्चन था। उस वाले क्वेश्चन में हमने केवल 2 वर्षों तक से के क्वेश्चन किए थे कि भाई पहले वर्ष बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष बढ़ जाती है, लेकिन अब की बार अगर बात करें तो हमने 3 वर्ष यहाँ पे लिए हैं। सेम उसी तरीके से करना है। आपके पास वर्तमान में उस शहर की जनसंख्या कितनी थी 10,000, डाल दिया आपने 10,000,
गुना बढ़ी हुई जनसंख्या को हम 100 में प्लस कर देंगे, अपोन में कितना रख देंगे 100 रख देंगे। तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ती है 10%। 100 में 10% बढ़ाएंगे तो 110/100। दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, 100 में फिर बढ़ाएंगे 120/100। तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, फिर बढ़ाएंगे 100 में 130/100। अब यहाँ पे बोला 3 वर्ष बाद इस शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड मतलब टोटल 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष के बाद जो भी वैल्यू आएगी काटने के बाद वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल इसको काट लेते हैं, 00 से 00, फिर 00 से 00, ये पूरा कैंसिल हो गया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो से आपका ये जीरो, ये भी आपका कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो इसका गुना कर लेते हैं। तो 12 और 11 का जब हम गुना करेंगे तो आपके पास 132 होगा, गुना हमने 130 का और गुना इसके साथ करना है। जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 0, 13 दूना कितना होता है 26, आपके पास 2 रह गया शेष। 13 की कितने 39 और 2 41, 4 बच गया। 13 और 4 कितने होते हैं 17। तो इस शहर की जनसंख्या 3 वर्ष के बाद 17,160 हो जाती है। ये आपका आंसर होगा। तो आई होप ये समझ आपको आ गया होगा। अब इसके बाद में इसमें चेंज क्या करेगा, आपको जैसे वर्तमान की जनसंख्या यहाँ पे दी गई है, अब वर्तमान की जनसंख्या ना देकर बढ़ी हुई जनसंख्या आपको दे देगा और उससे आपको ये पूछेगा कि बढ़ने से पहले ये जनसंख्या थी ये कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, दो वर्ष बाद यह जनसंख्या बढ़कर 26,400 हो जाती है। तो शुरुआत में यह जनसंख्या कितनी थी। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो आपको दिख गया होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने वर्तमान की जनसंख्या देखने को मिल रही थी कि भाई अब जनसंख्या ये है, फिर इसमें 10% बढ़ जाती है, फिर 20 बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद की वो जनसंख्या हमसे जानना चाह रहा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें इसने कहा कि प्रथम वर्ष कोई भी जनसंख्या शुरुआत में होगी, ये तो नहीं कि जनसंख्या नहीं है सीधी बढ़ के चल रही है। तो इसने पहले कोई जनसंख्या थी हमारे पास, उसका पहले 10% बढ़ा, फिर उसका दूसरे साल 20% बढ़ा। 10 और 20% बढ़ने के बाद इसने बताया कि जनसंख्या 26,400 होगी। तो बढ़ने से पहले जनसंख्या बताओ या शुरुआत में ये जनसंख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। तो जैसा हमने उस क्वेश्चन में किया था उसका उल्टा कर देना है। बढ़ने के बाद की जो वैल्यू है वो सबसे पहले डालनी है, उसके बाद में जैसे हम करते थे 100 प्लस माइनस x% अपॉन 100, इसको उल्टा चेंज कर देना है। ये 100 तो ऊपर चला जाएगा और प्लस माइनस आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वो क्यों किया जाता है, मैं वो भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। हम क्या रखते थे, सबसे पहले वर्तमान की इसके इंटू 100 में प्लस माइनस करते थे x% अपॉन 100, x% ये 1 डाल लिया, फिर 100 में प्लस माइनस करते थे x2% अपॉन 100। इसके बाद बढ़ी और घटी हुई जनसंख्या आपके पास पहुंच जाती थी। ये कौन सी थी, वृद्धि के बाद। अब आपके पास में वृद्धि के बाद की जनसंख्या दे रखी है और वर्तमान की जानना चाहता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वर्तमान की वैल्यू है इसको हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान वाली वैल्यू को सब यहाँ पे रखेंगे, बाकी को उठाएंगे और बराबर के उधर लेके चले जाएंगे। और बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये जनसंख्या सबसे पहले आपके पास बराबर के उधर रखी है तो इसको ऑलरेडी डाल देंगे। जनसंख्या वृद्धि के बाद ये आपकी सबसे पहले आएगी, इनटू आपके पास देखो ये वैल्यू उठेगी और बराबर के उधर चली जाएगी। जब बराबर के उधर वैल्यू जाती है तो इनका सिंबल चेंज हो जाता है, जो भाग में है वो गुना में और गुना में वो भाग में चला जाएगा। तो ये 100 भाग में था, यहाँ पे ऊपर गुना में पहुंच गया, अपॉन ये आपका नीचे आ जाता है 100 प्लस माइनस x%। इसी प्रकार से सेकंड वाला यहाँ से उठेगा, बराबर के उधर जाएगा, ये भी चेंज होगा 100
अपॉन 100 प्लस माइनस x2 का प्रतिशत। अब यहाँ से आपके पास कौन सी जनसंख्या निकल रही है, वर्तमान की। तो बस आपको एक ही चीज ध्यान देनी है कि हमें आगे की अगर जाननी होती है तो प्लस माइनस ऊपर करना है, आगे की आपको मिल जाती है, आपको पीछे की तरफ आना है। आप देखो ये पीछे की तरफ आ रहे हो आप, तो ये प्लस माइनस आपको कहाँ डाल देना है, नीचे, और 100 को कहाँ कर देना, ऊपर। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास जो जनसंख्या बढ़ने के बाद थी वो कितनी थी, 26,400 गुना आपके पास प्रथम वर्ष की जनसंख्या 10% बढ़ती है। 100 को ऊपर डालना है, बढ़ी हुई जनसंख्या को 100 में प्लस करके नीचे डाल देना है, तो 10% बढ़ती है। 100 में 10 बढ़ा तो कितना हो गया, 110 गुना दूसरी बार 100 अपॉन 100 में कितना बढ़ा, दूसरी बार 20, तो ये आपके पास आ गया 120। अब कुछ नहीं, इसको सोल्व करेंगे, काट लेंगे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये भी कैंसिल हो गया, 11 से काट दिया, 11 दूना कितना होता है, 22 होता है, बच गया कितना, 4। आपके पास 11 से कितने होते हैं, 44 होते हैं। 12 से इसको काट दिया, 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। 2 4 0 7 गुना है, 4 0 यहाँ पे लगाया, तो हमारे पास जो जनसंख्या थी बढ़ने से पहले शुरुआत में वो कितनी थी, 20,000 थी। 10% बढ़ी थी, 20 बढ़ी थी, और बढ़ने के बाद कितनी हुई थी, 26,400। तो सबको ये समझ आ गया होगा, जब हमने आगे की निकालनी है तो क्या करना है, आगे की दे रखी और पीछे की निकालनी है तो हमें क्या करना है। तो आइए अब चलते हैं, हम ऐसा ही एक क्वेश्चन 3 का और उठा लेते हैं जिसमें जनसंख्या की कमी हम देखेंगे। देखना अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% घट जाती है, दूसरे वर्ष 30% घट जाती है। प्रथम वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30%, और तीसरे वर्ष 40% घट जाती है। 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या 67,200 हो जाती है। तो शुरुआत में यह जनसंख्या कितनी थी, तो सेम वही क्वेश्चन है आपके पास। इसमें प्रथम वर्ष 20% घटी, दूसरे वर्ष 30 घटी, तीसरे वर्ष 40 घटी, और घटने के बाद जनसंख्या आपकी कितनी होगी, 67,200। शुरुआत की जानना चाहते हैं, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे। तो घटने और बढ़ने के बाद जो जनसंख्या हमारी थी वो थी 67,200। ये घटने और बढ़ने के बाद की है, हमने वर्तमान की चाहिए, मतलब पहले की चाहिए, तो हम इसके इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, और जो 100 प्लस माइनस है वो इसके नीचे डाल देंगे। अब अगर हम बात करें तो प्रथम वर्ष 20% घटती है, घटेगी तो 100 में से घटाएंगे, और बढ़ेगी तो 100 में बढ़ा देंगे। अब घटी 20, 100 में 20 घटी, कितनी हुई, 80 गुना 100 में से दूसरी बार दूसरे वर्ष कितना, 30 घटती है, 100 में से 30 घटी तो कितनी हुई, 70। अगले साल फिर से घट रही है, कितनी, 40, 100 में 40 घटी, हो गया 60। अब अगर बात करें इसको काटने की तो बड़ी आसानी से काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 8 से कैंसिल होगा, 8 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं, 3 से बच गया 32, 8 4 कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब 7 से भी काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। फिर इसको अगर 6 से काटना चाहें तो कितनी बार, 2 बार, ये 0 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अगर बात करें अब तो 2 0 1 0 ये वाला, 2 0 आपके पास आ गए हैं। तो यहाँ पे घटने और बढ़ने से पहले इस शहर की जो जनसंख्या थी वो आपके पास कितनी आ जाती है, 2 लाख थी। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से करना है, बस आपको ये चेकआउट कर लेना है कि जनसंख्या बढ़ने घटने की बात की पूछ रहा है या बढ़ने घटने के बाद की दे रखी है और पहले की पूछ रहा है। तो बस ये 100 प्लस माइनस का आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई बढ़ेगी, आगे की अगर जानना चाहता है, फिर वर्तमान की दे रखी है तो आपको प्लस माइनस ऊपर करना है, और अगर आपको आगे की दे दी और पीछे की जानना चाहता है तो आपको क्या कर देना है, नीचे प्लस माइनस कर देना है।
तो आइए क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। क्वेश्चन है नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से उसने 35% अपने पुत्रों को दिया तथा 50% अपनी पत्नी को दिया तथा शेष 10,500 रुपए उसने अपने पास रखा या अपने पास रखे। तो नंद किशोर ने अपनी पत्नी को कुल कितने रुपए दिए? ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग सभी कर लेते हैं, फिर भी एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। इसने कहा एक नंद किशोर नाम दे दिया है, कोई भी नाम आपको मिलेगा। जितने पैसे उसके पास थे उन पैसों को उसने क्या किया, 35% अपने पुत्रों को दिया, 50% अपनी पत्नी को दे दिया, बाकी जो 10,500 बचे उस 10,500 रुपए को उसने अपने पास रख लिए। तो अब इसने कहा जो उसने अपनी पत्नी को पैसे दिए थे वो पैसे टोटल कितने रुपए थे। अब देखो हमने ये रुपए जो इसने दिए ये प्रतिशत में बांटे हैं, तो हमने मान लिया इसके पास कुल जो रुपए थे वो कितने थे, प्रतिशत का मान 100 थे। अब 100 रुपए इसके पास कुल थे, उसमें से उसने क्या किया, अपने पुत्रों को दे दिया। कितना परसेंट दे दिया, 35%। पुत्रों को देने के बाद इसने अपनी किसको दे दिया, पत्नी को, और पत्नी को कितना परसेंट दे दिया, 50%। अब इसने जो शेष पैसा था वो शेष पैसा अपने खुद के पास रख लिया, और जो शेष पैसा था वो कितना था, 10,500। लेकिन जो वैल्यू ये टोटल आपके पास जहां मिलती है ये टोटल रुपए में है, लेकिन हमने इसको प्रतिशत में लेके आना है। तो सिंपल है, आपने देख लिया होगा टोटल कितने थे, 100 में से इसने 100 का 35% हमने मान लिया 35 होता है, 100 का 50% मान लिया हमारे पास कितना होता है, 50 रुपए होता है। तो 100 में से 35 एक दे दिए और 50 एक दे दिए, टोटल कितने दे दिए, 85। अब 85 उसने बांट दिए अपने पुत्रों को और पत्नी को। 100 में से अगर उसने 85 रुपए बांट दिए तो जो शेष पैसा बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा, और जो शेष पैसा बचा वो कितना बचा, 15 रुपए बच गया। अब जो 15 रुपए हमारे पास बच गया, ये शेष यहां से हटा रहा हूं, ये शेष हमने यहाँ पे निकाला, 100 में से 85 बट के 15 रखे, अब 15 उसके खुद के पास बचे, लेकिन हमारे पास प्रतिशत के अकॉर्डिंग 15 बचे हैं, और क्वेश्चन का जो मान है 15 का वो हमने कितना रखना होगा, 10,500, क्योंकि उसके जो रियल पैसे बचे वो कितने थे, 10,500 थे। अब देखो हमारे पास जो 15 रुपए बचे ये कितने के बराबर चले जाएंगे, 15 रुपए क्वेश्चन के 10,500 के बराबर। अब एक का मान निकालेंगे तो 10,500 अपॉन कितना हो गया, 15। अब यहाँ पे अगर पूछा जाता कि उसके पास कुल कितने रुपए थे, 100, हमने 100 का मान निकाल लेना था, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा पत्नी को कुल कितने रुपए दिए। अब पत्नी को कितने दिए थे, 50, तो इस क्वेश्चन के 50 का मान निकालेंगे तो इसको हमने गुना कितने से कर देना है, 50। 15 से आप काट देंगे, 15 से 7 बार कट गया, डबल जीरो आ गया, 7 और 5 का गुना तो कितना, 35, 3 जीरो आपके पास लग जाएंगे। तो उसने अपनी पत्नी को टोटल कितना रुपए दिए, 35,000 रुपए, ये आपका आंसर होगा। तो सभी कर लेंगे, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। टोटल 100 रुपए थे, पुत्रों को 100 में से 35 दे दिए, पत्नी को 50 दे दिए, तो ये 35 और 50 टोटल 85 उसने दिए, 100 में से दिए, 100 में से 85 दे दिए, शेष कितने बच गए, 15 खुद की जेब में रखे, और खुद की जेब में उसने 10,500 रखे थे। 15 का मान 10,500 होगा, एक का मान नीचे होगा 15, पत्नी को देने थे, पत्नी को 50 दिए, गुना कर दिया 50 से, और यहाँ पे 35,000 आ गया। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आज के लिए थैंक्स, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।